नवाज शरीफ को कोई नहीं हंसा सकता, वसतुल्लाह खान का कलम। हालांकि पाकिस्तान की तारीख में मियां नवाज शरीफ के सिवा कोई 3 बार वजीर आज़म नहीं बना। इनके अलावा कोई दूसरा वजीर आज़म नहीं गुजरा जिसे 2 बार 2000 और 2019 में ऐसी सज़ा हुई हो जिसमें जमानतों या पैरोल पर रिहाई भी आम आदमी के लिए नामुमकिन है। मगर दोनों बार मियां साहिब जेल की सलाखों के बीच में से ऐसे निकले जैसे 20वीं सदी का अजीम शोबदाबाज होडेनी हर बार पानी के गहरे टैंक में जंजीर बकफ कैद होने के बावजूद बाहर निकल आता था। मियां साहिब के खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए गए और उन मुकदमात में जितनी भी सजाएं और जुर्माने सुनाए गए वो इन सब से ऐसे बुरी हुए कि खुद भी शशदर रह गए। मियां साहिब इतने खुशकिस्मत हैं कि इस वक्त उनका बदतरीन सियासी दुश्मन सियासत से नाअहल करार पाके जेल में है। 20 मुकदमात इस दुश्मन से ऑक्टोपस की तरह लिपटे हुए हैं। खुद मियां साहिब कौमी असेंबली के चुंतखब रुकन हैं। इनके बिरादर खुर्द दूसरी बार वजीर आज़म मुकर्रर हुए हैं। इनके समधी नायब वजीर आज़म, वजीर खारजा और गैर रस्मी वजीर खजाना यानी 3-in-1 हैं। उनकी साहिबजादी सबसे बड़े सूबे की वजीर आला हैं और ख़ुद मियां साहिब बसर इक़्तिदार जमात के सुप्रीम लीडर हैं। फिर भी जो मिल गया इस पर खुश, मुतमईन और काने होने के बजाय वो पहले से ज़्यादा अफसरदा हैं। उनके इस गम का मुदावा दुनिया की कोई राहत नहीं कर सकती कि मुझे 3 बार क्यों निकाला, मेरा कसूर क्या था। मुझे निकाला तो कौम मुझे निकालने वालों के खिलाफ बाहर क्यों नहीं निकली। क्या मैंने मोटरवेज नहीं बनाए? क्या एटमी धमाके नहीं किए? क्या मैंने इक्तिसादी तरक्की के बड़े बड़े मंसूबे शुरू नहीं किए? तो फिर क्यों निकाला? इन जर्नेलों और जजों को कब कटहरे में खड़ा किया जाएगा जिन्होंने मुझे निकाला? क्यों निकाला? क्यों निकाला? आखिर क्यों निकाला? शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा जमाना चला गया। मियां साहिब उम्र के इस हिस्से में हैं जहां अक्सर इंसान हाल से समझौता करने के बजाय माजी की कुटिया में रहना पसंद करते हैं और खुद पर तरस खाते रहते हैं। रफ्ता रफ्ता याददाश्त भी मुंतखब हो जाती है। जिंदगी में जहां जहां जो समझौते किए, आज जिस जिसको सीढ़ी से गिराया और जिस जिसको सीढ़ी बना के ऊपर आए और जिन्होंने बार बार सीढ़ी खींची, उन्हीं के तुफैल कानूनी और सियासी और इंतखाबी मुश्किलात से भी निकले। कुछ भी याद नहीं रहता, बस एक में और मुझे जहन में फांस की तरह अटक जाती है और इस फांस की टीस कभी सुकून से नहीं रहने देती। आपको किसी भी वजीर आज़म की 2-4 कहकहाबार तस्वीर ज़रूर इंटरनेट पर मिल जाएंगी। मियां साहिब की कोई खिलखिलाती तस्वीर निकाल के दिखाएं तो जाने। आपके लबों पर कभी कभी जो तबस्सुम भी आता है, इसमें भी बेसाख्तगी बमुश्किल जगह बना पाती है। जब मियां साहिब ताकत का मंबा थे तब भी ना ही अपना नामजद करदा कोई अच्छा सिपा सालार मिला और ना ही कोई अच्छा जज, और आज जब वो सियासी हाशिया बन चुके हैं तब भी वो 1993, 1999, 2015 और 2018 में खमीज़न हैं, मगर 8 फरवरी 2024 के ओम बहाला शरीफ ख़ानदान का जिक्र नहीं करते। हैदराबाद दक्कन के आखिरी ताजदार मीर उस्मान अली खान जब कमसुन थे तो उनके वालिद मीर महबूब अली खान रोज़ाना एक तलाई सिक्का दिया करते थे। एक दिन मीर महबूब अली खान दरबार से निकले तो किया देखते हैं कि साहिबजादे परेशानी के आलम बाग में कुछ तलाश कर रहे हैं और पसीने पसीने हो रहे हैं। पता चला कि उनका तलाई सिक्का कहीं खो गया है। वालिद ने मीर उस्मान अली खान को कहा कि साहिबजादे अब क्यों खुद को थका रहे हैं, ये लीजिए नया सिक्का और उसे संभाल के रखिए। सहपहर को कैलूले के बाद जब मीर महबूब अली खान दोबारा बाग से गुजरे तो देखा कि साहिबजादे वहीं मौजूद हैं और खोया हुआ सिक्का बदस्तूर ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, ये मशहूर सहाफ़ी वसतुल्लाह खान का कॉलम था जो 19 मई 2024 को BBC उर्दू में शाये हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें। अब से मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।